हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैं क्लास 9th का छात्र हूँ। मैं आप लोगों को एक हिस्ट्री के बहुत ही प्यारे नहीं कह सकते, क्योंकि हिटलर शायद आप लोगों को पता हो, हिटलर का उदय। अब हम पूरे हिटलर के बारे में जानेंगे। बस वन शॉर्ट कहानी के रूप में सुन लीजिए, तुरंत याद हो जाएगा। बोर्ड क्लास में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट दिस क्वेश्चन। जैसे कि हम जानते हैं हिटलर का उदय। जैसे हिटलर का एडॉल्फ हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। मेन पॉइंट पे ध्यान दीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह सेना में एक सामान्य सैनिक था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह एक सामान्य सैनिक था। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी में प्रवेश किया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी में प्रवेश किया, जिसे बाद में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कहा गया। ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है। जर्मन की कौन सी पार्टी थी? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कहा गया, ठीक है, यानी नाजी पार्टी कहा गया। नाजी पार्टी कह भी सकते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन आता है, जरूर समझिए। बस कहानी के रूप में समझ लीजिए, हो गया। हिटलर एक शक्तिशाली वक्ता था। क्या था? हिटलर एक शक्तिशाली वक्ता भी था, सैनिक भी था, और बहुत हत्याचारी। हिटलर बहुत ही, मतलब हमारी समझ से तो बेकार ही था। आप समझते हैं, ठीक है। नाजी पार्टी का आ गया। हिटलर एक शक्तिशाली वक्ता था। उसने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वह जर्मनी को महान व शक्तिशाली बनाएगा। जैसे जर्मन है, जो 1804 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसमें जर्मन को वह महान बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा। उसने यहूदियों, कम्युनिस्टियों तथा वाइमर सरकार को जर्मनी के हार का संकटों का जिम्मेदार ठहराया। मतलब उसने जो वाइमर गणराज्य और जर्मनी की और जो संकट जिम्मेदारी यहूदी थे, ऐसा हिटलर को लगता था कि यहूदियों के कारण जर्मन हारा है, पर ऐसा कुछ नहीं था। 1933 में हिटलर को चांसलर बनाया गया। 1933 याद रखना, हिटलर को चांसलर बनाया गया तथा 1934 में राष्ट्रपति हिडेनबर्ग के मृत्यु के बाद हिटलर ने फ्यूरर का पद ग्रहण किया। किसका? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसका पद ग्रहण किया? फ्यूरर का पद ग्रहण किया। सर्वोच्च बन गया वह, मतलब एक पार्टी का सर्वोच्च नेता बन गया। क्या बन गया? एक प्रकार से कह सकते हैं सर्वोच्च नेता बन गया है। उसने लोकतंत्र समाप्त कर दिया। क्या समाप्त कर दिया उसने? जो वहाँ जर्मन वर्कर्स पार्टी थी और जर्मन में जो लोकतंत्र था, उसको उसने समाप्त कर दिया। किसको समाप्त किया? लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। शासन की स्थापना की। वहाँ पे उसने तानाशाही की स्थापना की। तानाशाही तो आप लोग जानते ही होंगे। तानाशाही का शासन की स्थापना की। तानाशाही का मतलब ये होता है कि एक ही व्यक्ति का पूरे देश पे उसी का राज होगा, उसे तानाशाही का देश कहा जाता है, ठीक है। आगे समझेंगे हम नाजी विचारधारा। अभी शब्द आया था नाजी विचारधारा, तो नाजी विचारधारा क्या है तो समझेंगे। नाजी पार्टी जर्मन वर्कर्स को साम्राज्य एवं सख्त बनाना चाहती थी। मतलब नाजी पार्टी जर्मन को साम्राज्य व शक्तिशाली बनाना चाहती थी, ठीक है। तथा हिटलर ने वादा किया था कि सामान्यता, एकता नाजी पार्टी के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं, ठीक है। हिटलर ने वादा किया था, जो भी मैंने पिछले बताया था, शायद आप लोगों को याद आगे होगा। अब इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं नाजी विचारधारा के। जैसे नाजी ने वर्सराय संधि का खंडन किया, ठीक है। वर्सराय संधि का खंडन किया। नाजी नस्ली श्रेष्ठता की भावना को बढ़ाते हुए उनका वंश ही विश्व में श्रेष्ठ है, आर्यवंश। मतलब हिटलर का नाजी विचारधारा का कौन वंश था? कमेंट में बताइए। आर्यवंश, ठीक है। आर्यवंश था। कौन सा? आर्यवंश। तथा संसार पर अधिकार उनका है। ऐसा हिटलर का कहना था कि संस्कार मतलब जो संसार है, इस पर आर्यवंश का अधिकार है। नाजीवादी नस्ली प्राथमिकता में विश्वास रखते थे। नाजी पार्टी नस्ली प्राथमिकता में विश्वास रखते थे और मानते थे कि जर्मन सबसे सर्वोच्च है। मानते थे क्या थे? कि जर्मन ही सबसे सर्वोच्च है देश में। नाजीवादी यहूदियों को जर्मन का
हार और सारी समस्याओं को समझाने के लिए यहूदियों को जर्मनी से बाहर निकालना चाहते थे। जो हिटलर था ये यहूदियों पर सारा इंजाम डाल दिया कि जो जर्मन था ये पूरी तरह से हार चुका था। हम लोग सभी जानते हैं जर्मन से हार का कारण यहूदियों को हिटलर ने बताया था। ठीक है। नाजीवाद संघर्ष और शक्ति में विश्वास रखता था। नाजीवाद किस पर? संघर्ष बहुत बड़ा ही जीवन का मूल्य है। विश्वास, हिटलर का मानना था कि हम सभी उद्देश्यों को शक्ति एवं संघर्ष से ही जीत सकते हैं। हिटलर का वादा था कि मतलब कि इससे यह स्पष्ट चलता है कि हिटलर जानता था कि हम लोग हार जाएंगे, तो उसने यह जनता में उसको दिया, एक प्रकार से कह सकते हैं उत्साह। संघर्ष से ही जीत सकते हैं, संघर्ष और शक्ति से ही जीता जा सकता है, शक्ति से सभी से जीत सकते हैं। हिटलर एक पार्टी और एक नेता विश्वास करता था। हिटलर क्या करता था? हिटलर एक नेता और पार्टी पर विश्वास करता था। किस पर? नेता और पार्टी पर विश्वास करता था और किसी भी विश्वास नहीं करता था। तथा लोकतांत्रिक सरकार पर इसे कोई भरोसा ही नहीं था। मतलब हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार पर इसे भरोसा ही नहीं था। लोकतांत्रिक सरकार हमारे भारत में है, अब हम लोग जानते हैं, हम लोगों को विश्वास है, पर हिटलर को ऐसा नहीं था। ठीक है, भरोसा ही नहीं था। अब हिटलर का शासन देखते हैं। 1933 से 1945 तक उसका शासन चला। ठीक है, इतना याद है कि हिटलर का शासन कितना हुआ था। 1933 से 1945 तक। सत्ता में आने के बाद हिटलर ने लोकतंत्र खत्म कर दिया। मतलब जो पार्टी में आया, सत्ता में आया, तो उसने लोकतंत्र को ही हटा दिया। ठीक है, सभी अन्य राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया और रेडियो शिक्षा प्रणाली को सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया। मतलब जो रेडियो शिक्षा प्रणाली को अपने अंतर्गत ले लिया। ठीक है, नियंत्रण में। बच्चों को स्कूलों में नाजी विचारधाराएं सिखाई जाती थी। बच्चों को स्कूल में नाजी विचारधाराएं, और जो लड़कियां थी उनको सिर्फ गृह कार्य बताया जाता था कि ऐसे खाना बनाया जाता है, ऐसे कुछ बनाया जाता है, सिर्फ गृह कार्य। वो बहुत मतलब वहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी बहुत बेकार हिटलर ने कर दी थी। लड़कों के सैनिक मतलब भाई नाजी विचारधाराएं, मतलब शिक्षा प्रणाली को सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया। बच्चों के स्कूलों में नाजी विचारधाराएं दी जाती थी, लड़कियों को गृह कार्य तथा लड़कों को सैनिक और लड़कियों को गृह कार्य दिया गया, शिक्षा दी जाती थी। उसने गुप्त पुलिस गेस्टापो बनाई। हिटलर की गुप्त पुलिस का क्या नाम था? गेस्टापो। क्या नाम था? गेस्टापो। ठीक है, हम लोग इतना जानते हैं कि हिटलर की गुप्त पुलिस का क्या नाम था? गेस्टापो। अब गुप्त पुलिस का गेस्टापो इतना पता चल गया। विरोधियों को पकड़कर जेलों और कैंपों में डाल देती थी। वहाँ की जो पुलिस थी गेस्टापो, जो हिटलर की थी, वो सिर्फ यहूदियों को पकड़ती थी। जिस पर थोड़ी सी भी शंका का आभास हो जाता था वो उसको तुरंत पकड़ लेता था हिटलर के लोग बहुत सशक्त थे और उन्हें जेल में, बहुत छोटी सी जेल होती थी, उसमें डाल देते थे। एक उसने बनाया था गैस चैम्बर, जिसमें गैस डाल दिया था। चैम्बर बहुत बड़ा था, बहुत गोदाम जैसे। उसमें उसने चैम्बर में एक जहरीली गैस डाल दी थी। उस गैस का नाम मुझे तो नहीं याद आ रहा है, पर गैस थी। और वहाँ जो मतलब बाहर लोग खड़े रहते थे, भाग न जाएं यहूदी, तो उन पर ध्यान भी रखा जाता था वहाँ पे, और पुलिस को लगा दिया गया था। जर्मन एक अनुसूचित परंतु भयभीत देश बन गया था। हम सभी को पता है जब इतना कुछ अत्याचार हो जाएगा तो जर्मन एक भयभीत और अनुशासित प्रदेश मतलब देश बन गया था। अब हिटलर का शासन समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा समझ लीजिए। हम कहानी के जैसे बताते हैं जिससे आपको याद हो जाए, और मैं तो याद ही कर चुका हूँ, मुझे याद है, फिर भी मैं देख रहा हूँ क्योंकि मुझे यूट्यूब के सामने कहना है, कैमरे में कह नहीं पाता हूँ, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आप लोग समझते नहीं, इससे आपको क्या लेना देना है, आपको तो क्वेश्चन से मतलब समझना है, बस आप लोग समझिए। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले, अब हमारा अगला राष्ट्रपति की अगला हमारा जो ब्लॉग होगा वो राष्ट्रपति पर होगा। राष्ट्रपति क्या करता है, उसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति के प्रति कौन सी प्रतिबद्धता रख सकते हैं, जो हम राष्ट्रपति को मतलब कुछ अगर राष्ट्रपति कोई गलत कार्य करता है तो हम उसके खिलाफ कौन सी आवाज़ उठा सकते हैं, इसके प्रति हम आप लोगों को बताएंगे राष्ट्रपति। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूर तक पहुँचाइए। थैंक यू।